हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने बेसिक टर्म्स, बेसिक जो फार्मूलाज है, मेथड्स है, वो हमने डिस्कस किए थे कि किस तरह से आप लाभ और हानि प्रतिशत निकाल सकते हो, किस तरह से आप कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इससे आगे। तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें क्या दे रखा है, एक आदमी ने 450 रुपये में एक बेड शीट खरीदी और उसके विक्रय मूल्य पर 10% लाभ की गणना करके बेच दिया। बेड शीट का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो, लास्ट क्लास में मैंने जो लास्ट में जो क्वेश्चन करवाए थे वो मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो लाभ है, प्रॉफिट जो है वो 10% जो दे रखा है आपको, अगर ये विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया गया है, ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 10% लाभ की गणना करके, इसका मतलब जो 10% का लाभ है, प्रॉफिट है, वो किस पे कैलकुलेट किया हुआ है? ये विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब इसका फ्रैक्शन बनाएंगे यानी कि 1/10, ये 10 पे 1 लाभ हो रहा है। 10% लाभ का मतलब 10 पर 1 रुपये का, 10 रुपये पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन ये जो 10% है ये किस पे कैलकुलेट किया हुआ है? विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये कि ये विक्रय मूल्य पर 1 रुपये का लाभ है। मतलब अगर आपका विक्रय मूल्य 10 रुपये है तो जो लाभ हो रहा है वो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? देखो, 10 रुपये में बेचा गया है 1 रुपये का लाभ कमा के, तो इसका मतलब 1 रुपये का लाभ कमाने के बाद 10 रुपये में बेचा गया, तो इसका मतलब 9 रुपये का क्रय मूल्य रहा होगा, यानी कि 9 रुपये में खरीदा होगा। आप इसको ये मानो कि 9 यूनिट में खरीदा गया है, 1 यूनिट लाभ कमाया, तो 9 और 1 10 यूनिट में बेचा गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक आदमी ने 450 रुपये में एक बेड शीट खरीदी। इसका मतलब ये क्रय मूल्य गिवन है। क्या दे रखा है? क्रय मूल्य। कहने का मतलब ये कि जो क्रय मूल्य है आपका 9 यूनिट, इस 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 450 रुपये। हमें कैलकुलेट करना है क्या? बेडशीट का विक्रय मूल्य। मतलब ये जो विक्रय मूल्य 10 यूनिट है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्रय मूल्य 9 यूनिट की वैल्यू अगर 450 रुपये है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 450 को 9 से डिवाइड कर दोगे, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो 10 यूनिट की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 से गुना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 9 से 450 जो है वो 50 पे कैंसिल आउट होगा। 50 गुना में 10, 500 रुपये। तो इस बेड शीट का जो विक्रय मूल्य है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, 500 रुपये। ओके, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बस फर्क इतना है ऐसे क्वेश्चन में कि जो लाभ या हानि प्रतिशत को अगर विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जा रहा है तो ये जो बेस में है फ्रैक्शन बनाएंगे तो इसको विक्रय मूल्य मानना है। और अगर ये लाभ या हानि प्रतिशत आपका क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया गया हो तो ये जो बेस है इसको आप क्रय मूल्य मानोगे, ठीक है। बस ये फर्क है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु को 102 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, जबकि वस्तु को 134.40 रुपये में बेचा जाता है, तो लेन देन में शुद्ध परिणाम क्या होगा? यानी कि आपको बताना है कि अगर 134.40 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। देखो, जैसे कि अगर मान लिया किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 100% है, कॉस्ट प्राइस 100% है, ठीक है। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है। अगर मैं ये कहूँ आपको कि इसको अगर x% लाभ पर बेचा जाता है, x% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 जमा में x%, 100 जमा x%, है ना। जैसे अगर मान लिया मैं ये कहूँ कि अगर 10% लाभ पर बेचा जाएगा तो विक्रय मूल्य कितने पे बेचा जाएगा? 100 जमा में 10 यानी 110% पर बेचा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं दूसरी केस की बात करूँ कि अगर इसे
y% लाभ या हानि कुछ भी ले लो यहाँ पे, अगर मान लेते कि y% हानि पर बेचा जाए, ठीक है, तो उस केस में जो सेलिंग प्राइस होगा मतलब विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, देखो हानि है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब 100 में से y% को माइनस कर दो तो 100 माइनस y% ये हानि हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे 20% हानि पर बेचा जाए तो 100 माइनस 20 यानी 80% पर बेचा जाएगा, ये चीज़ समझ रहे हो ना। अब इन दोनों को अगर मैं एक दूसरे से डिवाइड कर दूं, इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे मुझे एक है ना अनुपात मिल जाएगा, एक अनुपात मिल जाएगा, वो क्या मिल जाएगा, 100 जमा x% बटा 100 घटा y%। अब मैं इनको है ना प्लस और माइनस दोनों लिख देता हूँ कि अगर हानि होगा तो प्लस हो जाएगा और हानि होगा तो माइनस हो जाएगा और लाभ होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये एक तरह से फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पे जो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट कर दो, जैसे देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें एक अनुपात मिल गया। ये अनुपात बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये अनुपात बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, पहला विक्रय मूल्य, ये दूसरा विक्रय मूल्य है। तो पहला विक्रय मूल्य पर क्या हो रहा है, x% का लाभ या हानि हो रहा है, ठीक है। x% लाभ होगा तो जुड़ जाएगा, हानि होगी तो घट जाएगा। इसी तरह से दूसरे के केस में क्या हो रहा है, हाँ, ये जो y% का लाभ या हानि हो रहा है, लाभ होगा तो जुड़ जाएगा, हानि होगी तो घट जाएगा। तो ये जो रिलेशन है आपकी, इस रिलेशन को आप याद रख लेना अच्छे से, ठीक है, देख लेना कि ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है, ये हम बार बार यूज करने वाले हैं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उस क्वेश्चन में भी इसका यूज करेंगे। देखो तो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, देखो एक वस्तु को 102 रुपये में बेचने पर 15% की हानि हो रही है। देखो ये जो बेचने पर, इसका मतलब क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। पहला सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य क्या है, 102 रुपये। अगर 102 रुपये में बेचा जाए तो यहाँ पे हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि हो रही है 15% की, ठीक है। दूसरा क्या है कि 134.40 रुपये में बेचा जाए तो क्या होगा, लाभ होगा, हानि होगी। तो ये दूसरा सेलिंग प्राइस है, दूसरा सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य दूसरा है। 134.40 रुपये में अगर बेचा जाए तो यहाँ पे क्या होगी, लाभ होगा या हानि होगी, कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे ये जो रिलेशन देखा है, तो इसमें x% पहले केस में जो लाभ या हानि हो रहा है, y% दूसरे केस में जो लाभ हानि हो रहा है वो है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये क्या है, x है और ये क्या है, y है। तो हमें y का मान निकालना है, x का मान आपको गिवन है। तो सेम वही मेथड यूज करो आप, सेलिंग प्राइस 1 डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस 2 इज इक्वल टू 100। अगर हानि है तो माइनस कर दो, ठीक है, हानि है तो माइनस कर दो, और अगर लाभ है तो प्लस कर दोगे। तो नीचे क्या होगा, अब हमें यहाँ पे नहीं पता हानि है लाभ है, तो बस प्लस y कर दो। y का मान अगर नेगेटिव आ गया तो हानि हो जाएगी, पॉजिटिव आ गया तो लाभ हो जाएगा। तो इसमें SP1 और SP2 की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो SP1 क्या है, 102 बटा ये है 134.40 बराबर ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 15 85 हो जाएगा, बटा 100 जमा y, हमें y का मान निकालना है, ठीक है। अब जैसे कि 17 पे कैंसिल आउट हो रहा है, 17 छिक्का 102, 17 पंजा 85, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये भी 6 पे कैंसिल आउट हो रहा होगा, 12, हाँ ये 6 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 दूनी 12, एक बचेगा, 6 दूनी 12, 2 6 चौका 24, तो 22.4। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे देखो 100 जमा में y बराबर ये 22.4 को 5 से गुना कर दो। तो जब 22.4 को 5 से गुना करोगे तो 112 ये आ जाएगा, ठीक है। अब y का मान क्या होगा, देखो 100 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 112 माइनस 100 तो 12। ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, यहाँ पे लाभ, और ये y क्या है, लाभ प्रतिशत है, इसका मतलब 12% लाभ हुआ है। क्या होगा, 12% लाभ होगा। सो 12% गेन, गेन का मतलब क्या होता है, लाभ, ठीक है। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12% गेन
ओके स्टूडेंट, तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो। सिंपली जो ये आपका रिलेशन है ये काफ़ी काम आएगा। ये रिलेशन कहाँ पे यूज करना है, ये सबसे पहले तो ये समझो। जहां पे भी दो सेलिंग प्राइस दे रखे, यानी कि दो विक्रय मूल्य दे रखे, अलग अलग दो विक्रय मूल्य, और उनके रिस्पेक्ट में जो लाभ या हानि दे रखा है, ठीक है। अब ये चार चीजें हैं, दो तो विक्रय मूल्य है और उनके प्रत्येक विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में क्या दे रखा है, हानि या लाभ दे रखा है, ठीक है। इन चारों में से एक चीज अगर कैलकुलेट करनी पूछी जाए आपसे और बाकी की तीन चीजें दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, दोनों सेलिंग प्राइस, दोनों विक्रय मूल्य दे रखा है, एक लाभ या हानि प्रतिशत दे रखा है, दूसरा आपसे पूछा गया, या ये भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में कि लाभ या हानि प्रतिशत दोनों दे रखे हों, इनमें से एक विक्रय मूल्य आपसे पूछा जाए, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे ऐसा। बस बात एक ध्यान रखना, ये मैं 100 क्यों ले रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि प्रतिशत की बात आ रही है। तो ये जो लाभ और हानि प्रतिशत है ये प्रतिशत में होना चाहिए, परसेंटेज में होना चाहिए, ना कि आपका डायरेक्ट रुपयों में हो। जो सेलिंग प्राइस है वो तो देखो रुपयों में ही होता है, ठीक है, लेकिन जो लाभ या हानि है वो प्रतिशत में होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूज करोगे आप, ठीक है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे लाभ या हानि रुपयों में दे रखा होता है कि इतने रुपए का लाभ हो रहा है या इतने रुपए की हानि हो रही है, वहां पे ये कंसेप्ट यूज नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे 100 किस लिए लिया हमने, कॉस्ट प्राइस को 100% मानने के लिए, ठीक है। इसीलिए उसमें से माइनस या प्लस किया जा रहा है लाभ या हानि को, तो ये प्रतिशत में होगा तभी यूज करना, बस ये बात ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, इसे उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% हानि होती है, मूल मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, एक वस्तु को क्या किया जा रहा है, एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, दूसरे केस में इसे उस मूल्य के 2/3 पर बेचा जाए, 2/3 पर बेचा जाए, यानी कि जो उसका मूल मूल्य है ना, मूल मूल्य उसका 2/3 भाग पे बेचा जाए। तो यहाँ पे 2 बार बेचा जा रहा है। पहले केस में मतलब अगर मैं कहूँ कि सेलिंग प्राइस पहला जो है वो अगर हम 3 ले लें, क्योंकि 3 का 2/3 कैलकुलेट करना ईजी है। अगर मैं कहूँ कि पहला सेलिंग प्राइस अगर 3 रुपये है, ठीक है, तो दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका 3 का मूल जो सेलिंग प्राइस है, मूल जो विक्रय मूल्य उसका 2/3 है, तो 2/3 किसका है, 3 का, तो इसका मतलब ये 2 आ जाएगा, 2 पे बेचा जा रहा है। कहने का मतलब 2/3 पे बेचने का मतलब, अगर पहले उसका मूल्य जो विक्रय मूल्य 3 था तो अब उसे 2 में बेचा जा रहा है, ठीक है। जब उसे 3 में बेचा जा रहा है तो तब क्या हानि या लाभ होगा, हानि या लाभ होगा, लाभ प्रतिशत होगा, ये आपको बताना है। अगर इसको 2/3 में बेचा जा रहा है तो 10% की हानि हो रही है, क्या हो रही है, 10% की हानि हो रही है। यहां पे क्या हो रही है, हानि हो रही है, कितनी, 10% की। ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब आपको पता है वही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, यानी कि SP1/SP2 बराबर 100 जमा या माइनस x/100 प्लस या माइनस y, ठीक है। तो ये मेथड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जब ये मेथड यूज करेंगे तो क्या होगा, पहले केस में सेलिंग प्राइस कितना है, 3, दूसरे केस में 2 है। पहले केस का जो लाभ या हानि प्रतिशत यानी x का मान निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 जमा x, ठीक है, ये x निकालना है बटा 100, और ये हानि है तो इसलिए माइनस करेंगे, -10। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो और यहाँ से x का मान निकाल दो, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या होगा, 90 गुना में 3 करेंगे, यहाँ पे 90 गुना में 3 270 बराबर 2 गुना में ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 गुना में 100 200 माइनस 2 गुना में x, सॉरी प्लस है 2x, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आगे, तो ये क्या हो जाएगा, 200 इधर माइनस करेंगे तो 70 बच जाएगा, 2x बराबर 70 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 70 को तो 35 आ जाएगा। मतलब 35% क्या होगा, पॉजिटिव आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, तो यानी कि लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो 35% लाभ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। बस यहाँ पे बात ये ध्यान में रखनी है कि आपको गिवन क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2/3 में अगर बेचा जाता है तो 10% हानि हो रही है, यानी कि अगर पहले मूल प्राइस 3 है तो उसका 2/3 करेंगे तो 2 में बेचा जा रहा है, अब 2 में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो 3 में बेचा जाएगा तब क्या होगा, लाभ होगा, हानि होगा, क्या होगा, ये आपको बताना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नींबू
40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 24 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना कि मतलब क्या होता है कि आर्टिकल की संख्या दे रखी है, कोई भी आइटम है उनकी संख्या दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे 45 नींबू दे रखे हैं, 45 नींबू दे रखे हैं, ठीक है, नींबुओं की संख्या दे रखी है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन को जब भी सोल्व करोगे तो एक बात का ध्यान रखोगे कि जो ये आइटम है, ये जो वस्तुएं हैं, इनकी जो संख्या है ना, एक टाइम के लिए आपको सेम रखनी है। उसको जो शुरू में ले रहे हो या बाद में ले रहे हो, जो भी है वो एक ही रखनी है। एक ही जो संख्या है, वस्तुओं की जो संख्या, उसी का आपको क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना है। बस इस बात का ध्यान रखना। देखो समझाता हूं मैं कैसे। देखो ये कह रहा है कि 45 नींबू 40 रुपए में बेचने पर, मतलब 45 नींबू को बेचा गया है, इसका मतलब क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है ये, ठीक है। तो 45 नींबुओं को कितने में बेचा गया है, 40 रुपए में बेचा गया है, 40 रुपए में बेचा गया, ठीक है। और यहां पे क्या हो रही है, हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने नींबू बेचने चाहिए। अब ये 24 रुपए में कितने नींबू बेचने चाहिए इसको छोड़ दो एक बार। सबसे पहले सिर्फ 45 नींबू को लेके चलो, 45 नींबू को लेके चलो। आपको क्या चाहिए कि सेलिंग प्राइस दे रखा है 40 रुपए, ठीक है, यहाँ पे हानि हो रही है 20% की, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि यही 45 नींबू को, ये पहला एसपी है, सेलिंग प्राइस है, दूसरा कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए ताकि यहाँ पे लाभ हो जाए 20%। क्या हो जाए, लाभ हो जाए 20%। समझ में आ रही है चीज। हमें क्या देखना है, पहले 45 नींबू का ही विक्रय मूल्य देखना है कि 45 नींबू को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो जाए, क्योंकि लाभ पे बात कर रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको तो आप सोल्व कर सकते हो पहले वाले उसी सेम मेथड से जो रेशियो वाला है, ठीक है। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 40, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना ये हमें पता नहीं है, SP2 मान लो इसको, ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा, हानि है तो 100 माइनस में 20, और ये क्या हो जाएगा, लाभ है तो 100 जमा में 20, ठीक है। अब जब इसको सोल्व किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 40 बटा SP2 बराबर ये हो जाएगा आपका 80, ये हो जाएगा आपका 120, ठीक है। अब यहां पे सिंप्लीफाई कर दो, 40 एकम 40, 40 दूनी, ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 से ये 60 पे कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमें SP2 यानी कि दूसरे वाला सेलिंग प्राइस आ जाएगा 60 रुपये। तो कहने का मतलब अब हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया कि अगर इन 45 नींबू को 60 रुपये में बेचा जाए, 45 नींबू को 60 रुपये में बेचा जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, 20% का लाभ मिल जाएगा। जब इसको 40 रुपये में बेचा जा रहा था 45 नींबू को तो 20% हानि मिल रही थी, लेकिन अगर इन्हीं 45 नींबू को 60 रुपये में बेचा जाएगा तो 20% लाभ मिल जाएगा। लेकिन आपको ये तो कैलकुलेट ही नहीं करना था, आपको क्या कैलकुलेट करना है कि 24 रुपये में कितने नींबू बेचे जाए ताकि 20% का लाभ हो। अब सोचो, जब 60 रुपये में 45 नींबू बेचने पर 20% लाभ हो रहा है ना, तो 24 रुपये में कितने नींबू बेचे जाएंगे वो यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर लो। अब यूनिटरी मेथड आपको पता है, वही जैसे एक 10 पेन का मूल्य इतना है तो 5 पेन का मूल्य कितना होगा, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो वही सेम चीज, यानी कि 60 रुपये में कितने नींबू बेचे जा रहे हैं, 45 नींबू बेचे जा रहे हैं, तब क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो अब 24 रुपये में कितने नींबू बेचे जाएंगे, देखो 60 रुपये में अगर 45 नींबू बेचे जा रहे हैं तो 1 रुपये में कितने नींबू बेचे जाएंगे, 45 को 60 से डिवाइड कर दोगे, और 24 में कितने बेचे जाएंगे, गुना 24 कर दोगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बस क्या हो जाएगा, देखो 12 पे कैंसिल आउट करेंगे, 12 दूनी 24, 12 पंजा 60, 5 से 45, 9 पे कैंसिल आउट, 9 दूनी 18, तो इसका मतलब 18 नींबू बेचने पड़ेंगे 24 रुपये के। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको इस क्वेश्चन में, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या करोगे, स्टार्टिंग में जो संख्या दे रखी है वस्तुओं की उसको ही लेके कैलकुलेट कर लोगे, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो भी होगा, यानी कि क्रय या विक्रय मूल्य जो भी होगा वो कैलकुलेट करोगे, जो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दे रखी है उसके हिसाब से,
ठीक है। उसके बाद यूनिटरी मेथड से वो चीज़ कैलकुलेट कर लो कि भाई कितने नींबू, कितने वस्तु पूछा गया है, या 1 दर्जन वस्तु कितने में बेची जाएगी, इस तरह की वैल्यू अगर पूछी गई है आपसे, ठीक है, तो वो चीज़ें बाद में करेंगे कैलकुलेट, पहले सेम नंबर का कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 14 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचता है और 40% लाभ कमाता है। उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे? यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट प्राइस, खरीदे, क्रय मूल्य कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 14 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचता है तो 40% क्या है? लाभ कमाता है। तो यहाँ पे क्या है, देखो 14 रुपए में 5 नींबू, तो पहले क्या करो, 5 नींबू को लेके ही चलो। नींबुओं की संख्या कितनी है? 5 है, ठीक है। तो 5 नींबू को वो कितने रुपए में बेचता है? बेच रहा है 14 रुपए में। तो सेलिंग प्राइस दे रखा है, यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना है? 14 रुपए, ठीक है, 14 रुपए में बेचता है, ठीक है। यहाँ पे लाभ कमा रहा है वो, कितना लाभ कमाता है? 40% लाभ कमाता है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कैलकुलेट करना है इसका। कितने नींबू का? 5 नींबुओं का क्रय मूल्य कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 5 नींबुओं का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? जैसे आपको पता है, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, 100/100 जमा में लाभ प्रतिशत कितना है? 40 और गुना में विक्रय मूल्य जो कि 14 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100/140 गुना में 14, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 14 से 14 कैंसिल आउट, यानी कि 10 रुपये। ये जो 10 रुपये है ये क्या आ गया? ये क्रय मूल्य आ गया, किसका? इन 5 नींबुओं का। 5 नींबुओं का क्रय मूल्य 10 रुपये है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? 1 दर्जन नींबू का क्रय मूल्य कैलकुलेट करना है कि कितने में खरीदे गए। तो सिंपल सा बात है, यूनिटरी मेथड यूज करो कि अगर 5 नींबुओं का कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है तो 1 दर्जन मतलब 12 नींबुओं का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो अगर 5 नींबुओं का कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है तो 1 नींबू का कितना हो जाएगा? बटा 5 कर देंगे, और 12 का निकालने के लिए गुना 12 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 गुना में 12, 24 रुपये। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि 12 नींबू यानी कि 1 दर्जन नींबू जो है वो कितने रुपए में खरीदे गए थे? 24 रुपये में खरीदे गए थे, ठीक है। ये कैलकुलेट करोगे, ओके। अगला सवाल, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत क्या होगी? हानि या लाभ प्रतिशत जो भी है, ठीक है। अब देखो, ये जो कंसेप्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो रेशियो कंसेप्ट है। रेशियो मतलब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अगर रेशियो पता हो तो आप इजीली प्रॉफिट या लॉस यानी कि लाभ या हानि प्रतिशत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? क्रय मूल्य, ठीक है, और विक्रय मूल्य, इनका अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:4, 5:4। अगर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मिल जाए तो आप डायरेक्टली उनको यही मान लो कि क्रय मूल्य मान लो 5 यूनिट और विक्रय मूल्य मान लो 4 यूनिट, ठीक है। या इसको ये कह लीजिए, क्रय मूल्य अगर 5 रुपये है तो इसके रिस्पेक्ट में विक्रय मूल्य 4 रुपये होगा, ठीक है। मतलब ये कि कोई वस्तु को अगर 5 रुपये में खरीद कर 4 में बेचा जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हानि हो रही है ना। क्या हो रहा है? हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 1 रुपये की हानि हो रही है, या 1 इकाई की हानि हो रही है। 5 इकाई क्रय मूल्य है, 4 इकाई विक्रय मूल्य, तो 1 इकाई की हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत बताना आपको, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हानि हुई है 1 रुपये की, किस पे कैलकुलेट करते हैं? क्रय मूल्य पर, यानी कि 5 पर। कितना प्रतिशत? मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये 20 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 20% की हानि आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको रेशियो पता है तो आप इजीली इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आगे के जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो उनमें यही कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। अगर आप अनुपात निकालने में कामयाब हो गए तो आप आसानी से हानि या लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो इसी तरीके से, ठीक है। देखो कैसे, इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखो जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य क्या है? इसके क्रय मूल्य का 5/4 है,
यानी कि क्रय मूल्य का 5/4 है। जो क्रय मूल्य है इसका 5/4 है, ये दे रखा है। आपको लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो सिंपल हमें मैंने क्या बताया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है इनका अनुपात निकालो। अनुपात कैसे निकालेंगे, देखो ये गुणा में है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, इसका अनुपात क्या बन जाएगा, 5/4, 5:4 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे विक्रय मूल्य अगर 5 है तो क्रय मूल्य 4 होगा। विक्रय मूल्य अगर 5 है तो क्रय मूल्य 4 होगा। मतलब कोई वस्तु को 4 यूनिट में अगर खरीदा गया है तो उसे 5 में बेचा जा रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है या हानि, यहाँ पे लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 1 इकाई का लाभ हो रहा है, 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हमें इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत, 1 का लाभ हो रहा है, किस पे कैलकुलेट करते हैं प्रतिशत, क्रय मूल्य पर, हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 4 पर। तो कितना प्रतिशत, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका 25%। आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, बस ये बात ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत बताओ। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ अब कैसे होगा। वीडियो को पॉज करके एक बार कैलकुलेट करना, उसके बाद देखना इसको। देखो सिमिलर लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य जो है वो क्या है, इसके विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का 80% है। 80% का मतलब 80/100 गुना कर दो। अब ये विक्रय मूल्य गुणा है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। सिंपल, क्रय मूल्य डिवाइड बाई विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80/100 क्या हो जाएगा, 20 पे कैंसिल करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। 4/5 कहने का मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य अगर 4 है तो विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा। तो 4 में खरीद के 5 में बेचा जा रहा है तो 1 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका, वही 1 का लाभ किस पे कैलकुलेट होगा, 4 पे, कितना प्रतिशत, 25%। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगला सवाल, सिंपल से क्वेश्चन है। देखो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। 15 सेबों का क्रय मूल्य 12 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। सोचो, मान लेते हैं जो क्रय मूल्य है उसको मैं सीपी मान लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को एसपी मान लेता हूँ, सेलिंग प्राइस। और ये क्या है, 1 सेब का क्रय मूल्य है और ये 1 सेब का विक्रय मूल्य, ये मान लेता हूँ। ठीक है, अब बताओ मुझे, 1 सेब का क्रय मूल्य अगर सीपी है तो 15 सेबों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 गुना में सीपी। 1 सेब का क्रय मूल्य सीपी है तो 15 सेबों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 गुना में सीपी। 1 सेब का विक्रय मूल्य एसपी है तो 12 सेबों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12 गुना में एसपी। और ये 15 सेबों का क्रय मूल्य 12 सेबों के विक्रय मूल्य की क्या है, बराबर है। अब यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, इसके डिवाइड में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 12/15। हमें क्या कैलकुलेट करना था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, और अनुपात आ चुका है आपका। तो कॉस्ट प्राइस अगर 12 है तो सेलिंग प्राइस 15 हो जाएगा, यानी कि 12 में खरीद के 15 में बेचा जा रहा है। तो कितना लाभ कमाया जा रहा है, 3 का लाभ कमाया जा रहा है, 3 का लाभ कमाया जा रहा है। तो इस लाभ का प्रतिशत कैलकुलेट करना है आपको, कितना प्रतिशत होगा, 3 का लाभ किस पे कमाया जा रहा है, क्रय मूल्य पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर 12 पर, कितना प्रतिशत हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो ये आ जाएगा 4 पे, 4 ये 25 पे कैंसिल आउट, यानी कि आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। राइट, इजी है ना। चलो अगला सवाल, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करो पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए। देखो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, तो
क्या होगा यहाँ पे, हानि या लाभ हमें नहीं पता। जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया हानि प्रतिशत बताओ, तो हो सकता है क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जाए कि हानि या लाभ प्रतिशत बताओ, आपको बताना होगा कि लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, वहां से पता चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस, क्या बन जाएगा 25/20। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, डायरेक्ट ये भी मान सकते हो, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 पे कैंसिल आउट करेंगे, 5/4 हो जाएगा। तो आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो 5 हो गया, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 4 हो गया। तो यहाँ पे देखो 5 में खरीद के 4 में बेचा जा रहा है, तो 1 की हानि हो रही है ना। तो हानि प्रतिशत बताओ कितनी होगी, हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 1 की हानि हो रही है, किस पे कैलकुलेट होगा, 5 पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो यहां से 20% की हानि आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 144 रुपये है और हानि क्रय मूल्य का 1/7 है। देखो हानि जो है वो क्रय मूल्य का 1/7 है, ध्यान से देखो, हानि कितनी है, क्रय मूल्य का 1/7, 1/7 है किसका, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको क्रय मूल्य को इसके डिवाइड में ले आऊं तो हानि और क्रय मूल्य का अनुपात मिल जाएगा आपको, हानि और क्रय मूल्य का अनुपात मिल जाएगा कितना, 1/7। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्रय मूल्य 7 है तो उस पे 1 की हानि हो रही है, क्रय मूल्य 7 है तो 1 की हानि हो रही है। देखो ध्यान से, अगर आपका क्रय मूल्य 7 यूनिट है तो हानि 1 यूनिट की हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि 7 में खरीदा गया है, 1 में हानि होगी, 1 की हानि पे बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब 6 में बेचा जा रहा है। और ये जो विक्रय मूल्य ये आपको दे रखा है, वस्तु का विक्रय मूल्य 144 रुपये है, यानी कि 6 इकाई का मान जो है, वैल्यू जो है वो 144 रुपये है। हमें क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि 7 इकाई का मान निकालना है। तो 6 इकाई का मान अगर 144 रुपये है, 6 इकाई का मान अगर 144 रुपये है तो 1 इकाई का मान बटा 6 हो जाएगा इसका, और 7 इकाई का मान मल्टीप्लाई बाई 7 कर देंगे, ठीक है। तो ये 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 24 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 गुना में 7 कर दो तो यहाँ से आ जाएगा 7 चौका 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 रुपये, 168 रुपीज, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए दो वस्तुएं ए और बी क्रमशः 10% और 15% के लाभ पर बेची जाती है। यदि प्राप्त लाभ की राशि समान है तो ए और बी का क्रय मूल्य हो सकता है, मतलब हो सकता है, देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पता कर सकते हैं हम ए और बी का क्रय मूल्य एग्जैक्ट क्या वैल्यू होगी, लेकिन ये क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती ये कैलकुलेट करना है, ये इस तरह से सेलेक्ट करना आपको ऑप्शन, ठीक है। अब समझो इस चीज़ को, दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि ए का जो क्रय मूल्य है, ए का क्रय मूल्य जो है वो मैं मान लेता हूं x रुपये है, और b का क्रय मूल्य कितना है, y रुपये है। कुछ भी ले लो, इनको x y ले लो, या फिर आप इनको CP1 और CP2 भी ले सकते हो, या CPA और CPB ये भी ले सकते हो, कुछ भी अपनी मर्जी से ले सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है। जैसे कि A का जो क्रय मूल्य है वो CP1 है, B का क्रय मूल्य CP2 है। अब सोचो, पहली वस्तु को 10% और दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जा रहा है, दोनों को लाभ पर बेचा जा रहा है, ठीक है। इसको भी लाभ पर बेचा जा रहा है, इसको भी लाभ पर बेचा जा रहा है, ठीक है। और ये जो लाभ है ना, यदि प्राप्त लाभ की राशि समान है, राशि यानी कि अमाउंट जो मिल रही है लाभ की वो समान है, तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो 10% है ये किसका कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस का। मतलब 10% कैलकुलेट कीजिए, किसका, कॉस्ट प्राइस का। ये क्या आ जाएगी, राशि आ जाएगी, ठीक है। इसकी राशि कितनी आएगी, लाभ की राशि, यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है उसका 15% कैलकुलेट करो,
ये इस कॉस्ट प्राइस का ही कैलकुलेट होता है। आपको पता है लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये अब ये जो राशि है दोनों की ये बराबर है, क्या है, दोनों की राशि बराबर है। अब यहां से हम कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2 यानी दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे, ये कैंसिल आउट कर दो, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 पे कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिल रहा है 2 गुना में CP1 बराबर 3 गुना में CP2। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो मिल गई है, क्या मिल गई है, अनुपात मिल गया, यानी CP1 डिवाइड बाई CP2, CP1 डिवाइड बाई CP2 क्या मिल जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 3/2, 3:2। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात मिल गया 3:2। तो ये जो क्रय मूल्य है वो इसी अनुपात में होने चाहिए, 2:3 के अनुपात में होने चाहिए। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा क्रय मूल्य हो सकता है। तो आप बताओ 2:3 का अनुपात किस किस का है। देखो इन दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे, जैसे 500 पे कैंसिल आउट करेंगे तो 2/3 ये आ गया, 2:3 नहीं, वो 3:2 है, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5:2 आ रहा है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे कैंसिल आउट करें तो देखो ये आ रहा है 3:2, तो ये 3:2 वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 3:5 आ रहा है, समझ रहे हो, यानी कि दोनों की क्रय मूल्य का अनुपात ये होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में हो रहा है 3000 और 2000 में हो रहा है आपका कि 3:2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे जिसमें से 38 टूट गए। उसने शेष को 4.80 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा और 8% लाभ कमाया। उसका कुल निवेश क्या होगा। देखो उसने क्या किया, 200 अंडे खरीदे, ठीक है, जिसमें से 38 अंडे जो है वो टूट गए, बचे कितने उसके पास, 162 अंडे बचे, 162 अंडे बचे। अब इनको वो बेच रहा है, किस भाव में बेच रहा है वो, उसने 4.80 रुपये प्रति दर्जन में बेचे। प्रति दर्जन का मतलब 12 अंडे प्रति, एक दर्जन कितना होता है, एक दर्जन 12 अंडे, एक दर्जन अंडे किस रेट में बेचे, 4.80 रुपये में बेचे, ठीक है। तो अगर इतने अंडे उसने इतने रुपए में बेचे तो 162 अंडे बचे हुए थे उसके पास, तो इनको कितने में बेचा होगा, यानी 162 अंडों को कितने में बेचा होगा। तो अगर 4.80 रुपये में 12 अंडे बेचे हैं तो 162 अंडे कितने में बेचे होंगे, 162 से गुना कर दो, ठीक है। अब ये देखो इसका डेसिमल खत्म कर सकते हो आप इजीली, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर नीचे 10 से गुना कर दो, इसको 10 से गुना कर दो, इसको 10 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 48, और इसको 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 120 गुना 162। अब 12 पे कैंसिल आउट कर दो, 12 को 10 से गुना करेंगे 120 और 12 चौक 48, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, 4 और 162 को गुना करो, ये हो जाएगा आपका 8, 16 चौके 64, 648/10 यानी कि 64.80 रुपये। ये क्या आ गया, ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य है। ये क्यों है विक्रय मूल्य, क्योंकि 12 अंडे 4.80 रुपये में बेच रहा है, वो दर्जन में बेच रहा है वो। तो 162 जो अंडे बचे हुए थे उसको उसने इतने रुपए में बेचा है, ये क्या है आपका, ये विक्रय मूल्य है। अब जो अंडे उसने खरीदे थे उनमें से कुछ टूट गए और जो बचे हुए थे उनको बेच दिया उसने कितने में, 64.80 रुपये में बेच दिया। और यहाँ पे उसने लाभ कमाया, कितना लाभ कमाया, 8% लाभ कमाया, ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कितने में खरीदा होगा, यानी कि कितना निवेश किया उसने। अब देखो इतना तो उसने कमाया है भाई, 64.80 उसने उसको बेचने से उसकी आय हुई है, जिसपे 8% का लाभ कमा रखा है। तो 8% का लाभ है तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल लो,
क्रय मूल्य निकाल लो। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य निकालने का तरीका आपको पता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये लाभ हो रहा है तो यानी कि 100 बटा लाभ क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 108 हो जाएगा। 100 जमा में 8 गुना में 64.80 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो 100 से गुना करोगे इसको तो ये क्या बन जाएगा, 6480 और बटा कितना हो जाएगा, 108। अब 108 से इसको कैंसिल आउट करोगे 60 आ जाएगा, 60 रुपये। ये 60 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य आप कहोगे कि ये क्रय मूल्य तो 162 का है। हालांकि ये जो क्रय मूल्य है 162 का मतलब उसने कोई चीज जो है वो 60 रुपये में खरीदी, 8% लाभ कमाया और 64.80 रुपये में बेच दी। तो खरीदी तो इतने में है ना। अब उसने खरीदे तो ये 200 अंडे थे इस 60 रुपये में, लेकिन उसमें से 38 टूट गए हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 162 का ही क्रय मूल्य उसके लिए तो ये 60 रुपये हो गया, क्योंकि 38 जो अंडे टूट गए हैं उनका तो कोई मोल भाव है ही नहीं उनका तो। ठीक है, तो इसके लिए अभी वैसे तो उसने, अब अगर आपसे पूछा जाए ना कि उसने किस भाव में अंडे खरीदे थे, तो आप ये जो 60 रुपये है ना, ये 200 अंडे का भाव है। कहने का मतलब अगर उससे पूछा जाए आपसे कि किस भाव में अंडे खरीदे, तो 200 रुपये में, सॉरी 200 अंडे 60 रुपये में, यहाँ पे 60 रुपये में 200 अंडे खरीदे हैं उसने। तो ये इतने अंडे जो है, एग जो है वो, सॉरी इतने रुपए प्रति एग हो गया ये। ठीक है, ये भाव होगा इसका। दर्जन का निकालना तो गुना 2 12 कर दोगे इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भाव नहीं पूछा, बस ये पूछा कि कितने रुपए उसने इन्वेस्ट किए, निवेश किए। तो ये 60 रुपये ही इन्वेस्ट किए थे उसने। ओके, अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 11 की दर से कुछ नींबू खरीदे और उन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 11 की दर से नींबू खरीदे, यानी कि 11 नींबुओं का जो क्रय मूल्य खरीद रहे हैं ना, तो क्रय मूल्य 10 रुपये है। 11 नींबुओं का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितने है, 10 रुपये। ऐसे ही है, अगर मैं कहूँ कि एक नींबू का क्रय मूल्य सीपी है, तो 11 नींबुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11 गुना में सीपी बराबर किसके हो जाएगा, 10 रुपये के। अब ये क्या कह रहा है कि 11 रुपये में 10 की दर से बेच दिए, मतलब ये जो 11 रुपये, ये 10 नींबू का सेलिंग प्राइस है। 10 नींबू का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। देखो 10 नींबू का विक्रय मूल्य 11 रुपये है, तो 11 रुपये ये है, आपको ये गिवन है। ठीक है, अब आपको इसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करना है, करना कुछ नहीं है, बस इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य का अनुपात निकालने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर अनुपात आपको मिल जाएगा तो वहाँ पे आप लाभ या हानि प्रतिशत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो CP डिवाइड बाई SP क्या हो जाएगा, ये 11 जो है इधर मल्टीप्लाई नीचे चला जाएगा, 11 गुना में 11 121, और ये 10 गुना में 10 इधर 100 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 121 है, तो कितना लाभ कमाया जा रहा है, यहाँ पे 21 का लाभ कमाया जा रहा है। और ये जो लाभ प्रतिशत निकालना है आपको, कैसे 21 का लाभ जो है किस पे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस 100 पे, तो कितना प्रतिशत होगा, तो यहाँ से 21% ही आ जाएगा, क्योंकि 100 पे 21 का लाभ मतलब 21%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल। एक व्यक्ति ने 4 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदी, 5 रुपये में 4 वस्तुएं बेची, उसका लाभ प्रतिशत। सिंपल सी बात है, खरीद रहा है वो, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस 4 रुपये जो है वो 5 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। तो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जो है वो कितने रुपए है, 4 रुपये। 5 रुपये में 4 वस्तुएं बेच दी, यानी 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है वो कितने रुपए है, 5 रुपये। दोनों को डिवाइड कर दो, तो कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस क्या अनुपात हो जाएगा, 5 से 5 गुना होकर नीचे तो 25 बन जाएगा।
और ये 4 गुना में 4 होके 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका कॉस्ट प्राइस 16 है तो सेलिंग प्राइस 25 है, यानी कि क्रय मूल्य 16 है तो विक्रय मूल्य 25 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने का, 9 का लाभ हो रहा है। तो जो 9 का लाभ हो रहा है वो किस पे कैलकुलेट करेंगे, 16 पे कैलकुलेट करेंगे। कितना प्रतिशत, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पे कैंसिल आउट करेंगे, 4 चौके 16 और ये आ जाएगा 25। 25 गुना में 9, 225 बटा 4, 4 पंजा 20, 4 छिक्का 24, 25%, यानी 56.25%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे और उन्हें 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिया, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो सिंपल सा सेम क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन जो हमने लास्ट जो क्वेश्चन की उन्हीं के जैसा है। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको सॉल्व कीजिए, बाकी मैं करवा देता हूँ। देखो 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे, यानी 6 का कॉस्ट प्राइस, 6 किलो का कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है और उन्हें 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, यानी 4 का सेलिंग प्राइस जो है वो 6 रुपये है। तो दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 10 बटे, इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, जैसे कि 2 पे कैंसिल करेंगे तो 3 और ये 5, 5 बटा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 3 हो जाएगा। क्या हो रहा है, हानि हो रही है, कितनी, 5 में खरीद के बेचा जा रहा है 3 में, यानी 2 की हानि हो रही है। तो इसका जो प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे वो क्या हो जाएगा, 2 किस पे कैलकुलेट होगा, 5 पे, कितना प्रतिशत, 40%। 40%, एक सेकेंड, 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपये में 4 की दर से, अच्छा 6 रुपये में 4 की दर से, यहाँ पे 4 का होगा, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है हमारी। देखो 10 रुपये में 6 की दर से, यानी 6 किलो का कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है और 6 रुपये जो है 4 किलो का विक्रय मूल्य है, 4 किलो का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जो है वो 6 रुपये है। दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पे कैंसिल आउट कर दो, चलो इनको सीधा ही लिख दो, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस, ये 4 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 40 और ये 6 गुना में 6, 36। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो क्रय मूल्य 40 है, विक्रय मूल्य 36 है, तो क्या हो रहा है, हानि हो रही है, कितनी, 4 की हानि हो रही है। ठीक है, तो ये जो हानि प्रतिशत है वो कैलकुलेट कर दीजिए। 4 की हानि किस पे कैलकुलेट होगी, 40 पे, कितना प्रतिशत होगा ये, 10%। 10% हानि हो जाएगा, लॉस, 10% लॉस। ठीक है, अगला सवाल, 150 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, उसका लाभ प्रतिशत। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि 150 पेन को बेचने पर एक दुकानदार को 30 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो वस्तुओं की संख्या है वो है 150, 150 पेन है, इनको बेचने पर लाभ हुआ है, इनको बेचने पर लाभ हुआ है, इनको बेचने पर लाभ हुआ है, कितना, 30 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज समझो। देखो जब भी हम लाभ कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो, यानी कि विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में से किसको, क्रय मूल्य को माइनस करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं, तभी लाभ होता है। दूसरा, अगर आप हानि कैलकुलेट कर रहे हो, हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, यानी ज्यादा में खरीद के कम में बेचा जा रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जब भी लाभ या हानि होगा, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों बातें ध्यान में रखना। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये कह रहे हैं कि लाभ हुआ है,
लाभ हुआ है। तो लाभ हुआ है तो लाभ कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे। अब ये जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य किसका होगा, 150 पेन का होगा, क्योंकि 150 पेन को ही तो खरीदा गया और बेचा गया। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि 150 पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, अगर एक पेन का क्रय मूल्य सीपी है तो 150 का कितना हो जाएगा, 150 सीपी हो जाएगा। इसी तरह से 150 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अगर विक्रय मूल्य एक पेन का एसपी है तो 150 का कितना हो जाएगा, 150 एसपी हो जाएगा। हमें क्या करना, लाभ कमाया गया है, तो लाभ किसके बराबर कमाया गया है, 30 पेन के क्रय मूल्य के बराबर, 30 पेन का क्रय मूल्य, इसके बराबर लाभ कमाया गया है। ठीक है, अब ये जो लाभ है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करके। तो 150 पेन का विक्रय मूल्य ये है, इसमें से 150 पेन का क्रय मूल्य ये है, इसको माइनस करेंगे और ये किसके बराबर आ जाएगा, लाभ के बराबर आ जाएगा। और लाभ कितना है, 30 पेन का क्रय मूल्य। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बस अनुपात निकालना है। कैसे, देखो ये माइनस का सीपी है तो ये इधर जाके ऐड हो जाएगा सीपी, यानी 150 सीपी जो है वो इधर आके 30 सीपी में ऐड हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 150 एसपी बराबर, ये इधर जाके इसमें जुड़ जाएगा, 150 और 30 कितना हो जाएगा, 180 एससीपी। ठीक है, अब एसपी डिवाइड बाई सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 150 डिवाइड में आ जाएगा इधर, 180 बटा 150, 30 पे कैंसिल आउट करेंगे, 30 3 छिके 18, 3 पंजे 15, 6 बटा 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि अगर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 6 है तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 5 है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, 5 में खरीद कर 6 में बेचा जा रहा है, तो लाभ हो रहा है। और जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। ये जो 1 का लाभ हो रहा है किस पे कैलकुलेट होगा, क्रय मूल्य पर, यानी कि 5 पर कैलकुलेट होगा। कितना प्रतिशत, 20% आपका आंसर हो जाएगा, 20% लाभ हुआ है। ठीक है, इस तरह से इनको कैलकुलेट करोगे। ओके, अगला सवाल देखो, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। 100 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। देखो कितने पेन है, 100 पेन है, तो 100 पेन को बेचा गया तो इसका मतलब 100 पेन को खरीदा भी गया होगा। तो 100 पेन को अगर खरीदा गया है तो उनका क्रय मूल्य होगा, कितना होगा, अगर एक पेन का क्रय मूल्य सीपी है तो 100 का कितना हो जाएगा, 100 गुना में सीपी, और इनको बेचा गया तो इनका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर एक पेन का विक्रय मूल्य एसपी है तो 100 का कितना हो जाएगा, 100 एसपी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। अब आपको पता है लाभ कैसे कैलकुलेट करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करके। ठीक है, अब जो लाभ हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। 20 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 गुना में एसपी, इसके बराबर लाभ हो रहा है। और ये लाभ कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 पेन को खरीद के 100 पेन को बेचा गया तो इसका मतलब 100 पेन के विक्रय मूल्य में से 100 पेन का क्रय मूल्य माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखो ये एसपी है, ये एसपी है, ये सीपी है, तो ये माइनस का है तो माइनस वाले को दूसरी तरफ लेके पॉजिटिव कर दिया करो। तो 100 सीपी को इधर लाएंगे तो ये 100 सीपी पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर ये एसपी है तो इधर एसपी है तो इसको इस साइड ले जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 20 एसपी जो है 100 एसपी में से माइनस होगा तो 80 एसपी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रेशियो अनुपात कैलकुलेट कर लेंगे और आपका अनुपात आ जाएगा सीपी, ये डिवाइड बाई एसपी हो जाएगा, सीपी डिवाइड बाई एसपी बराबर 80, और इधर जाके ये डिवाइड में 100 हो जाएगा, 80 बटा 100। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, 20 पे कैंसिल आउट करेंगे तो 4 बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अगर सीपी 4 है तो एसपी 5 है, लाभ हो रहा है 1 का, है ना, तो जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, किस पे कैलकुलेट होगा, सीपी पे, 4 पे, कितना प्रतिशत आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे
तो यहाँ से 25% लाभ आ जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, अगला सवाल। एक 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि प्रतिशत बताओ। देखो 144 मुर्गियां बेचने पर, इसका मतलब 144 मुर्गियों को खरीदा गया है और 144 मुर्गियों को ही बेचा गया है, यही हो रहा है। तो 144 मुर्गियों का क्रय मूल्य 144 सीपी हो जाएगा और 144 मुर्गियों का विक्रय मूल्य 144 एसपी हो जाएगा। तो यहाँ पे हानि हो रही है और आप पता है आपको हानि कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करके, ठीक है। और हानि किसके बराबर हो रही है, हानि हो रही है 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर। 6 मुर्गियों का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर हानि हो रही है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 144 मुर्गियों की खरीद बेच करने से ही ये हानि हुई है, तो यानी कि 144 का जो क्रय मूल्य है उसमें से 144 का विक्रय मूल्य माइनस करेंगे, ठीक है। अब ये एसपी इधर जाके इसमें ऐड हो जाएगा, 144 इधर जाके ऐड करेंगे 6 में, तो 150 एसपी बराबर 144 सीपी, ठीक है। तो यहां से अनुपात मिल जाएगा आपको, एसपी डिवाइड बाई सीपी कर दो, 144 बटा 150 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 पे कैंसिल आउट हो रहा है ना, 6 पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 24 बटा 6 पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 पंजा 25, 24 बटा 25, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 24 है, क्रय मूल्य 25 है, तो 1 की हानि हो रही है। अब पहले ही बता रखा है कि हानि हो रही है, तो यहाँ पे हानि है। 1 की जो हानि हुई है वो किस पे कैलकुलेट होगी, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगी, यानी कि 25 पे। कितना प्रतिशत, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो यहां से आ जाएगा 4%। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 599 रुपये प्रति कुर्सी के हिसाब से 2 कुर्सियां खरीदी। यदि उसने पहली कुर्सी 20% के लाभ पर और दूसरी कुर्सी 20% की हानि पर बेची, तो उसके कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको। ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो बराबर होगा, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होगा, और दूसरी जगह 2 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर होगा, ठीक है। एक तो जहां पे कॉस्ट प्राइस सेम होता है, एक जहां पे सेलिंग प्राइस सेम होता है। अब देखो, अगर मैं कहूं कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, जैसे कि अगर मैं 2 वस्तुओं की बात करूं, एक है आपकी ए, दूसरी है बी, तो अगर मैं ये कहूं कि क्रय मूल्य की बात करूं, क्रय मूल्य, ठीक है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। जैसे 100 रुपये, दोनों का क्रय मूल्य 100 रुपये, यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर है, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि अगर क्रय मूल्य बराबर है तो एक वस्तु को अगर मैं कहूँ कि 10% लाभ पर बेचा जाए, दूसरी वस्तु को मान लेते हैं कि 10% हानि पर बेचा जाए, तो ओवरऑल क्या मिलेगा आपको, हानि मिलेगी, लाभ मिलेगा, और कितना प्रतिशत मिलेगा ये कैलकुलेट करना है। तो देखो, लाभ पर बेचने का मतलब 100 रुपये पर 10% लाभ, मतलब 10 रुपये का लाभ, यानी 110 रुपये में बेचा गया है। यहाँ पे 100 रुपये पर 10% का लाभ, यानी कि 10 रुपये का लाभ, सॉरी हानि हो रही है यहाँ पे, तो हानि माइनस कर दो, 90 में बेचा गया है।
अब देखो दोनों का टोटल जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य जो है, ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। तो दोनों का टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों का टोटल क्रय मूल्य 200 रुपये हो गया, और दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये भी 200 रुपये हो गया। तो एक बात बताओ मुझे, 200 में खरीदा दोनों को, 200 में दोनों को बेच दिया, क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा केस, अगर मैं कहूं कि पहले वाले को मान लेते हैं कि 20% लाभ पर बेचा, दूसरे वाले को मान लेते हैं कि 10% हानि पर बेचा, तो क्या होगा। सोचो, अगर इसको 20% लाभ पर बेचा होता तो ये 120 रुपये में बेचा होता, और अगर इसको 10% हानि पर बेचा है तो इसका मतलब ये 90 रुपये में ही बेचा गया है। ठीक है। तो ऐसे केस में टोटल जो आपका क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो 200 रुपये ही होगा, लेकिन विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 210 रुपये। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 200 में खरीद के 210 में बेचा जा रहा है, मतलब 10 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है। अब ये जो 10 रुपये का लाभ हो रहा है, अब ये जो 10 रुपये का लाभ हो रहा है वो कितने प्रतिशत हो रहा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 200 पे कैलकुलेट किया जाएगा, 200 गुना में 100 करेंगे। ठीक है। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, 2 पे कैंसिल आउट कर दो, 5, यानी कि 5% का लाभ हुआ। ये जो 5% का लाभ है ये क्या हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं, तरीका बताता हूं मैं। कभी भी अगर आपका क्रय मूल्य बराबर है दोनों वस्तुओं का, तो ऐसे केस में जब भी आपको लाभ या हानि प्रतिशत कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमेशा एवरेज कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज किसका, लाभ या हानि प्रतिशत जिस पे बेचा गया है उस पे। अब देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि अगर 20% का लाभ हो रहा है पहले वाले पे, दूसरे वाले पे 10% की हानि हो रही है, तो इसका एवरेज यानी कि औसत निकालना है हमें। क्या निकालना है, औसत। औसत कैसे निकालेंगे, 20% का लाभ, लाभ है तो पॉजिटिव लिख दो प्लस 20%, दूसरी हानि है तो नेगेटिव ले लो, यानी कि माइनस, दोनों को ऐड करेंगे -10% बटा 2 करके एवरेज निकाल देंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के उसका आधा कर दो। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो जुड़ेगा तो नहीं, घट जाएगा। ठीक है। तो 20 - 10 बटा 2 करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 20 - 10 कितना आ जाएगा, +10 बटा 2, यानी कि 5%। 5% पॉजिटिव आ रहा है तो लाभ होगा, नेगेटिव आ रहा है तो हानि हो जाएगी। बस ऐसा करना आपने। क्या करना है, कभी भी अगर क्रय मूल्य बराबर है तो आपने क्या निकालना है, एवरेज निकाल देना है बस दोनों का। जिस प्रतिशत पे एक को बेचा गया, जिस प्रतिशत पे दूसरे को बेचा गया, लाभ या हानि पे, उन दोनों लाभ या हानि का जो भी है वो प्रतिशत का एवरेज निकाल देना, औसत निकाल देना है। देखो अगर मान लिया मैं आपको कहूं कि फॉर एग्जांपल एक वस्तु है ए, इसको मान लेते हैं कि 20% लाभ पर बेचा गया है, दूसरी वस्तु को मान लेते हैं कि 10% लाभ पर बेचा गया, दोनों को लाभ पर ही बेचा गया और दोनों का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है, क्रय मूल्य बराबर है। तो ऐसे केस में ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा, एवरेज निकाल दो, यानी कि 20% और 10% दोनों पॉजिटिव होंगे और इसका एवरेज डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 30% बटा 2 करेंगे तो यहाँ से 15% का लाभ होगा। क्या होगा, 15% का लाभ होगा ये। ठीक है। अब इसी तरह अगर मान लिया मैं कहूँ आपको कि एक ए वस्तु है जिसको मान लेते हैं कि 30% लाभ पर बेचा गया, बी को 50% हानि पर बेचा गया या 45% हानि पर बेचा गया, तो ओवरऑल क्या होगा, दोनों का क्या है, क्रय मूल्य बराबर है। क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। ये जरूरी है, क्रय मूल्य का बराबर होना जरूरी है, तभी ये यूज करना है। ठीक है। तो +30 - 45 बटा 2 कर देंगे, तो यहाँ पे 30 - 45 -15 बटा 2 करेंगे तो यहाँ से -7.5%। अब माइनस का मतलब क्या है, हानि, यानी कि 7.5% की हानि होगी। ठीक है। तो ये तरीका यूज करना है।
तो ये कब करना है, जब क्रय मूल्य बराबर हो, क्रय मूल्य बराबर हो, ठीक है। अब विक्रय मूल्य बराबर हो तब क्या करना है, ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। उससे पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, एक व्यक्ति ने 599 रुपये प्रति कुर्सी के हिसाब से 2 कुर्सियां खरीदी, मतलब प्रत्येक कुर्सी को 599 रुपये का खरीदा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्रय मूल्य जो है वो बराबर है, क्रय मूल्य दोनों का बराबर है। इस 599 रुपये को कोई यूज नहीं है यहाँ पे, बस ये इस बात को प्रूव करने के लिए लिखा गया है कि दोनों का क्रय मूल्य बराबर है। अब ये कह रहा है कि एक कुर्सी को 20% लाभ पर बेचा गया और दूसरी को 20% हानि पर बेचा गया, तो जो ओवरऑल लाभ या हानि प्रतिशत होगा वो कितना होगा, इनका एवरेज निकाल दो, क्या निकाल दो, औसत। पहले को लाभ पर बेचा गया तो +20%, दूसरे को हानि पर बेचा गया तो -20%। तो दोनों का जोड़ के, दोनों को क्या किया जा रहा है, जोड़कर आधा किया जा रहा है, तो ये 0%, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ऐसे करने हैं आपको, डायरेक्टली आपको 599 को यूज ही नहीं करना। अगर इसको यूज करने बैठ गए तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जहाँ पे आप टाइम बहुत वेस्ट करोगे। ओके बच्चों, तो चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर सेलिंग प्राइस बराबर हो तब क्या करते हैं, विक्रय मूल्य अगर बराबर हो तो तब क्या करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, 2 वस्तुएं 2400 रुपये प्रत्येक की दर से बेची गई है, बेची गई मतलब सेलिंग प्राइस बराबर है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे ये मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू।